वर्चुअल कैबिनेट आज आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। आज प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हर्ष का दिन बताया कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि का शिलान्यास, जिसके लिए लाखों लाख राम भक्तों ने 500 साल तक संघर्ष किया है, वो होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके चश्मदीद हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन सन 1991-92 वाले का भी उन्होंने, जब वो गिरफ्तार हुए थे, उस प्रसंग का भी उल्लेख किया और तय किया कि आज शाम को 7 बजे, 6 बजे से 7 बजे सभी लोग अपने अपने घरों पर दीपक जला के राम दरबार के सामने वातावरण को भक्तिमय बनाएंगे, उल्लासमय बनाएंगे। ये कल का दिन ऐतिहासिक दिन है और इसलिए आज और कल दोनों दिन दीप जलाना है। माननीय मंत्रियों के बंगले पर रोशनी, जहां माननीय मंत्री जी हैं वहां, सम्मानित विधायक, सम्मानित सांसद जहां हैं वहां भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। आज कैबिनेट की बैठक में 2 विभागों के प्रेजेंटेशन भी थे। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और हमारे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का। आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में तय किया है कि जो 36,85,000 ऐसे लोग हैं जो प्रतीक्षारत हितग्राही पर्ची जिनके पास में है पर राशन से वंचित हैं, अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। आज स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि 15 अगस्त तक 15 लाख लोगों को, यही आने वाले 15 अगस्त, और 31 अगस्त तक सभी 36,85,000 लोगों को राशन मिल जाए, यह सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। एक अन्य निर्देश में भी कहा है कि जब तक आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पाते, जैसी शिकायतें आ रही थी, तो भी राशन बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। आज जब कोविड की समीक्षा हो रही थी और जिस तरह से रखा गया था कि हमारा मध्य प्रदेश आज भी देश में 15वें नंबर पर है। आप सबको मालूम है कि इंडिया में सर्वाधिक कोविड पेशेंट भारत के अंदर 52,000 देश में मिले और जो दुनिया का 25% हिस्सा है विश्व का। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो कल हमारे नए केस आए 797 और डिस्चार्ज हुए 1,355, मतलब लगभग दोगुने के करीब हम पहुंच गए। इतने लोग मध्य प्रदेश के अंदर डिस्चार्ज हुए हैं, ये बड़ी सफलता है। अब एक्टिव केस हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 8,756 ही बचे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से सबकी मान्यता थी, कोविड एक दौड़ नहीं, मैराथन है। इसमें लगातार दौड़ना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। इसलिए सारी सावधानियां इसके लिए जरूरी है और तय किया है कि अभी फिलहाल कोई भी धार्मिक आयोजन जैसे भंडारे, भागवत सप्ताह, जिस तरह के होते हैं बड़े बड़े आयोजन, वो नहीं करना है। राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य और दल भी, बसपा, सपा, कोई भी राजनीतिक दल
बड़े कार्यक्रम, रैली, सभा अभी नहीं करेगा। सामाजिक कार्यक्रम भी जो बड़े बड़े हो जाते हैं और इस तरह के सभी रिलेटेड कार्यक्रम गृह विभाग अपनी गाइडलाइन बना के जारी करेगा, वो अभी नहीं करना है। ये भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारी अभी ऊपर के स्तर पर होती थी, अब हम नीचे के स्तर पर एसडीएम कोऑर्डिनेशन करेगा, जनप्रतिनिधियों को एमएलए एमपी ये कोऑर्डिनेट करेगा, अध्यक्षता नहीं जोड़ देना उसमें, कहीं कोऑर्डिनेट करेगा, सबको जोड़कर इस तरह के जो मामले होते हैं धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, उनमें जनजागरण भी किया जाएगा और इस तरह की अनुमतियों के बारे में भी विचार किया जाएगा। लॉकडाउन जैसा गंभीर विषय अब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिला स्तर पर या लोकल स्तर पर नहीं लगी। उसके लिए राज्य सरकार से जो मुख्यमंत्री जी ने 5 बिंदु दिए हैं उनका समावेश अगर होता होगा, समाविष्ट करते होंगे तो ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा, जो संभव नहीं है। इसलिए लॉकडाउन जैसी स्थिति की ओर अब प्रदेश नहीं जाएगा। अन्य विकल्पों पर जरूर विचार किया जाएगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बड़े आयोजन, बड़े कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे। इसी तरह से जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी है, उसके लिए प्रदेश में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क जितनी भी चिकित्सीय सुविधा कोरोना की हैं वो बदस्तूर पूर्व की तरह जारी रहेंगी। लेकिन जो पैसे वाले संपन्न और धनी लोग हैं, अगर वो सशुल्क क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो उस दिशा में वो जा सकते हैं और होम क्वारंटाइन के बारे में भी गृह विभाग अलग से गाइडलाइन जारी मध्य प्रदेश के अंदर करेगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज जो भू अभिलेख का डिजिटाइजेशन है उसको भी मंजूरी दे दी है। आपको ये जानकर अचंभा भी होगा, 15 करोड़ पृष्ठ जो कमरे के कमरे भरे और अटे पड़े रहते थे और कोई नकल खसरा खतौनी की भी मांगने जाए तो महीनों लग जाते थे, अब एक क्लिक पे उपलब्ध हो, उसकी भी आज मंजूरी दे दी गई है। आज लोक सेवा प्रबंधन के द्वारा जो तय किया गया था कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर पात्र हितग्राही को जो क्राइटेरिया में आता है उसको उसकी नकल, पावती, आवश्यक कागज मिलना चाहिए। अगर उसने ये समय सीमा के अंदर नहीं दिया तो वो स्वतः उसको मिल जाएगी, जैसा पूर्व में भी कहा गया था। आज उसके बारे में भी कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित किया है। आज निम्न दाब के उपभोक्ता जो थे उसका अनुमोदन था, जो पूर्व में हो चुका है। जो हमने 100 रुपये को 50 रुपया बिजली का बिल किया था, 400 को 100 किया था। व्यापारियों को भी कोरोना काल में जो छूट दी गई थी, आज उसका भी अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। इसी तरह से जो टैरिफ आदेश में छूट दी गई थी, उस टैरिफ में भी 17,500 करोड़ की सब्सिडी आज विद्युत को दिए जाने का भी अनुसमर्थन माननीय कैबिनेट के द्वारा 17,500 करोड़ का इसके अंदर अनुमोदन किया गया है। कुछ रह तो नहीं है।